everyone, welcome back to my YouTube channel. Let's study in conjunction. I'm Kavita Chauhan and today we are exploring the fascinating world of immunology, specifically the antigen antibody reaction. So this is part first. Start करते हैं इंट्रोडक्शन से। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होता है उसे जानने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि एंटीजन्स क्या होते हैं और एंटीबॉडीज क्या होती हैं। एंटीजन्स वो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो जब भी आपकी बॉडी में एंटर करते हैं आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। एंटीजन को आप इम्यूनोजेंस भी कहते हो। कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं एंड इनको रिक्वायरमेंट होती है कैरियर प्रोटीन्स की आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। तो ऐसे फॉरेन सब्सटेंसेस को आप कहते हो हैप्टेन्स। हैप्टेन्स सिंपली इनकम्प्लीट एंटीजन्स होते हैं जिनको कंप्लीट एंटीजन बनने के लिए कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंटीजन आपके पेप्टाइड्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, लिपिड्स भी हो सकते हैं और पॉलीसेकेराइड भी हो सकते हैं इन नेचर। अब एंटीजन का वो रीजन जहां पे एंटीबॉडी आके बाइंड करती है उसे आप कहते हो इपीटोप। एंटीबॉडी आपकी बॉडी की फाइटर सेल्स होती हैं या आप सिंपली कहें आपकी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं एंटीजन्स से। तो एंटीबॉडी आपकी एंटीजन की प्रेजेंस में जनरेट होती हैं। एंटीबॉडीज ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं नेचर में एंड ये वाई शेप्ड होती हैं। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं आपकी प्लाज्मा बी सेल्स से एंड एंटीबॉडी का वो रीजन जो इपिटोप से जाके बाइंड करता है उसे आप कहते हो पैराटोप। एंटीबॉडीज 5 टाइप्स की होती हैं, IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD। आप इसे याद रख सकते हो गेमेड न्यूमोनिक से। एंटीबॉडीज को आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स और IG के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि हेप्टेन्स क्या होते हैं, इपिटोप क्या है, पैराटोप क्या है और आपकी एंटीबॉडी के कितने टाइप्स होते हैं, है ना, और एंटीबॉडी आपकी किस नेचर की होती है, किस शेप की होती है, कौन से सेल से प्रोड्यूस होती हैं, ये सारी चीजें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सब चीजों को अच्छे से याद कर लें। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में अब देख लेते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को आप एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के नाम से भी जानते हो। ये स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन होती है जो कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में होती है। ठीक है, तो होता क्या है, एंटीजन के जो इपिटोप हैं वो एंटीबॉडी के पैराटोप से बाइंड होते हैं और फॉर्म करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। इसके बाद आपका इम्यून रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। जब इम्यून रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है उसके बाद आपका ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल नहीं रहता है। ठीक है, इरिवर्सिबल हो जाता है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अगर इन विट्रो हो रही है, इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी हो रही है, तो उसे आप सीरोलॉजिकल रिएक्शन के नाम से जानते हो। ठीक है, इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी एंड इन विवो मतलब इनसाइड द बॉडी। ठीक है, सो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन रिएक्शन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हाईली स्पेसिफिक होती है, मीनिंग एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। एंटायर मॉलिक्यूल एंटीजन एंटीबॉडी का पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में। पूरी रिएक्शन के टाइम पे एंटीजन और एंटीबॉडी का डीनेचुरेशन देखने को नहीं मिलता। कॉम्बिनेशन जो होता है एंटीजन एंटीबॉडी का वो सरफेस में देखने को मिलता है, हेंस जो सरफेस एंटीजन्स होते हैं वो इम्यूनोलॉजिकली रेलेवेंट होते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स जो होता है वो फर्म होता है बट रिवर्सिबल होता है एंड ये इन्फ्लुएंस होता है एफिनिटी और एविडिटी से। आप ये डायग्राम में देख सकते हो, एफिनिटी स्ट्रेंथ होती है एक सिंगल इंटरेक्शन की। एंटीबॉडी आपकी वाई शेप की होती है
एंड इनमें आपकी दो एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स होती हैं अगर हम बात करें मोनोमर की, ठीक है। तो एक सिंगल इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ को आप एफिनिटी बोलते हो। एविडिटी एक ब्रॉडर टर्म होता है एफिनिटी का, एंड ये मेजर करता है ओवरऑल स्ट्रेंथ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आपकी एविडिटी देखी जाती है। एविडिटी आपकी डिपेंड करती है फर्स्ट एफिनिटी में एंटीबॉडी की, सेकंड वैलेंसी में, वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स क्या है आपकी एंटीबॉडी एंड एंटीजन की, एंड लास्ट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में एपिटोप्स एंड पैराटोप्स की। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो एंटीबॉडी आइसोटोप्स हैं ये। आईजीजी, आईजीडी और आईजीई जो होते हैं वो मोनोमर्स होते हैं, ठीक है। मतलब ये वाई शेप के होते हैं सिंपली, और इनमें दो एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स होती हैं। यही अगर आप देखेंगे आईजीए को तो ये डाइमर में प्रेजेंट होती है, एंड इनमें आपकी 4 एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स होती हैं। देख सकते हो आप, 2 ऊपर हैं और 2 नीचे की तरफ में है। आईजीएम की अगर हम बात करें तो आईजीएम आपके मोनोमर में भी प्रेजेंट होती है और पेंटामर में भी प्रेजेंट होती है। एंड जो पेंटामर होती है आईजीएम की, उसमें 10 एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स होती हैं। तो एविडिटी आपकी इस तरीके से क्या होती है, आपकी आईजीजी, आईजीडी और आईजीई के लिए 2 होती हैं, आईजीए के लिए 4 होती हैं, एंड आईजीएम के लिए अगर मोनोमर है तब तो 2 है, अगर पेंटामर है तो 10 है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि एविडिटी किस तरीके से आपकी बदल रही है। इसके अलावा आपके बोथ जो एंटीजन एंड एंटीबॉडी होते हैं वो आपके पार्टिसिपेट करते हैं फॉर्मेशन में, एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन के। एंटीजन एंड एंटीबॉडी जो होते हैं वो आपके कंबाइन होते हैं वेरिंग प्रोपोर्शंस में। मतलब जैसे कि मैंने आपको कहा एंटीबॉडी आइसोटोप्स आप देख सकते हो, डिफरेंट प्रोपोर्शन है, डिफरेंट प्रोपोर्शन में आपके एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड करते हैं। एंड एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन होता है वो नॉन कोवेलेंट रिएक्शन है, मतलब वीक रिएक्शन है, तभी वो रिवर्सिबल है। तो जो नॉन कोवेलेंट रिएक्शन है आपके, वो आपके आयनिक बॉन्ड्स हैं, वॉन्डरवॉल फोर्सेस हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन 3 स्टेजेस में देखने को मिलता है, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज एंड टर्शियरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज में फॉर्मेशन होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का। ये रैपिड होती है, रिवर्सिबल होती है, एंड इसमें आपको कोई भी विजिबल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। सेकेंडरी स्टेज में आपको ऑब्जर्वेबल फिनोमिना देखने को मिलता है, सच एज एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, फ्लॉक्यूलेशन एक्सेट्रा। सेकेंडरी स्टेज आपकी स्लो होती है, इरिवर्सिबल होती है, और जैसा कि मैंने कहा इसमें आपको विजिबल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। टर्शरी स्टेज फाइनल स्टेज होती है जिसमें न्यूट्रलाइजेशन और डिस्ट्रक्शन हो जाता है एंटीजन का, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं होता क्या है, एंटीजन जो होते हैं उनके एपिटोप एंटीबॉडी के पैराटॉप से बाइंड करते हैं और फॉर्म करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये रिवर्सिबल होती है, एंड आफ्टर दैट आपका इम्यून रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। So this is all for today. Hope you like this video. If you like this video, then please do like, share and subscribe for more such videos. And thanks for watching.